Good morning, my lovely students. How are you all? I hope you all are taking a good care of yourself and your studies. Yesterday, I have explained you chapter 6, the red shoes. And today, I am going to explain you the word meanings and two exercises of this chapter. So, to start with, first is delicate. Delicate means fine and dainty. Fine means अच्छा, dainty means delicate, नाजुक. In steps, part of foot. Part of foot. पैरों का हिस्सा, पैर का एक part, that is called in steps, especially inside part. Clumsy, lacking grace, जो दिखने में अच्छा नहीं है. इंटेंटेड मेंट मीन्स किसी चीज़ को करने की इंटेंशन, किस इरादे से किया गया. इंटेंटेड मीन्स इरादा, इंटेंशन होता है इरादा. कंपैशन, पिटी, दया, तरस. क्लर्गीमैन इज प्रीस्ट. प्रीस्ट यहाँ पर क्लर्गीमैन मीन्स कोई भी पवित्र काम करने वाला इंसान. जैसे मंदिरों में पंडित, मस्जिदों में we call them Maulvis, and in church it is father or priest, whatever. On account of, because of. On account of means इसकी वजह से. Measure, size. Be confirmed. Be confirmed is be confirmed. Took part in religious ceremony. Now it is complete. Took part in religious ceremony means किसी धार्मिक आयोजन में, जैसे कोई भजन कीर्तन हो सकते हैं, कोई रिलीजियस प्रीचिंग हो सकती है, वहाँ पर उसमें पार्ट लेना. बिकमिंग, बिकमिंग ब्यूटीफुल, सुंदर. Sacrament, sacred rite. Sacrament means पवित्र. Sacred rite means पवित्र रिचुअल. कोई भी पूजा हो सकती है, वो किसी की मैरिज हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज़. Obliged, forced. Forced means किसी चीज़ को करवा लेना, फोर्सफुली, ज़बरदस्ती. Now on page number 40, fill-ups. You have to read this chapter carefully and fill in the gaps from that story. And Karen believed all this happened on account of. किसकी वजह से हो रहा था? कैरन को क्या लग रहा था कि ये सब कुछ किसकी वजह से हो रहा था? ऑन अकाउंट ऑफ द रेड शूज़, कि उसने रेड शूज़ पहने हैं इसलिए उसको उसके साथ कुछ अच्छा हुआ. बट द ओल्ड लेडी थॉट दे वर हॉरिबल एंड दे वर बर्न्ड. लेकिन ओल्ड लेडी को लगा कि वो रेड शूज़ बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल, दिखने में बुरे हैं, और उनको क्या किया गया था? जला दिया गया था. दे वर बर्न्ड. बट कैरन herself was मीन्स ओल्ड लेडी ने जब उसको नोटिस किया था, देखा था, तो क्या देखा कि रेड शूज़ वर हॉरिबल, बट कैरन herself was cleanly and nicely, साफ सुथरे और सलीके से कपड़े पहने थे उसने. शी वॉज cleanly and nicely dressed. She must learn to read and sew means उसने पढ़ना और सिलना, सिलाई, दोनों चीज़ सीखी. And people said she was nice little thing.
नाइस लिटिल थिंग, लिटिल थिंग मीन्स छोटी सी लड़की थी वो, इसलिए कहा गया है ये टर्म। और नाइस मीन्स अच्छी, अच्छी लड़की थी वो, अच्छी छोटी सी लड़की। बट द लुकिंग ग्लास सेड, लेकिन जो शीशा जिसमें हम अपने आप को देखते हैं, आईना, वो क्या कहता था? वो कहता था दो आर्ट मोर देन नाइस। दो आर्ट मीन्स you are. Do art means you are. More than nice means you are more than nice, तुम अच्छी हो, अच्छे से भी ज़्यादा हो। And do art beautiful, again do art means you are, तुम सुंदर हो, ऐसा उसको वो आईना बताता था। ठीक है, now you may do it easily. And now on page number 41 there is one more exercise. इसमें हमें sentences को complete करना है। कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस मीन्स ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, शर्तें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू मीट हिम ही विल टेल यू व्हाट ही वांट्स, कि जब तुम उसको मिलोगे, तो कंडीशन क्या हो गई कि जब तुम उसको मिलोगे तब वो तुम्हें बताएगा कि वो क्या चाहता है। मीन्स जब तक तुम उसे मिलोगे नहीं तब तक वो बताएगा नहीं। वन मोर एग्जाम्पल, इफ़ यू डोंट स्टडी यू विल फेल। इफ़, ये कंडीशनल वर्ड्स होते हैं। इफ़ मीन्स अगर, अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, यू विल फेल। ठीक इसी तरीके से we have to complete these given sentences. So first one is if iron is exposed to the atmosphere, अगर आयरन को हम हवा में खुला छोड़ दें, एटमॉस्फेयर मीन्स उस पर हवा भी लग रही है, उस पर मॉइस्चर भी आ रहा है, उसमें सब कुछ, वो बारिश में भी गीला हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? इट विल रस्ट। फिर क्या होगा? रस्ट मीन्स जंग लगना। आप सबने देखा आयरन रेड रेड कलर का एक कोटिंग आ जाती है उसके ऊपर, जिसकी वजह से वो ख़राब होने लगता है, तो इट विल रस्ट। सेकेंड, इफ़ यू डू नॉट वाटर अ प्लांट, अगर तुम पौधों में पानी नहीं दोगे तो क्या होगा? इट विल डाई। अच्छा, कैसे मरेगा? सूख जाएगा। हम सबको पता है प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, तो वो भी जीते भी हैं, वो ग्रो भी करते हैं, दे ब्रीथ एंड दे डाई। नेक्स्ट, थर्ड इज व्हेन अ सीड इज प्लांटेड इन फर्टाइल सॉइल, क्या होता है जब एक सीड को, एक बीज को हम फर्टाइल, उपजाऊ सॉइल में बो देते हैं, तो क्या होता है? इट विल ग्रो, वो बढ़ने लगता है, उस सीड से पौधा निकलता है और फिर वो बड़ा होने लगता है, फिर उस पर लीव्स आती हैं, फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, व्हाटएवर। फोर्थ, व्हेन अ पेन रन्स आउट ऑफ इंक, जब एक पेन में इंक खत्म हो जाती है तो क्या होता है? सिंपल, इट विल नॉट राइट, वो नहीं लिखता, उस पेन से हम नहीं लिख पाते। व्हेन विंटर सेट्स इन, जब ठंड का मौसम शुरू हो जाता है, जब सर्दियाँ आ जाती हैं तो क्या होता है? इट विल बी कोल्ड, तो ठंड होती है, सिंपली। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेल. That's all for today, and in next class I will explain all the question answers and reference to context of this chapter. There is a very interesting exercise on page number 41, as you can see here. Creative skill, draw and color a pair of beautiful red shoes. This is for your homework and you have to do. यहाँ पर आपको एक पेयर रेड कलर के शूज़ ड्रॉ करने हैं, क्लियर, एंड यू हैव टू कलर देम ऑल्सो. दिस इज़ फॉर योर होमवर्क. We'll meet in next class. Till then, have a good day.